हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इंसानों का क्या असरात है। देखिए 10,000 ईयर अगो 10 साल पहले इंसानों की जो ज़मीन पे आबादी थी वो 5 मिलियन थी। अब 700 मिलियन है। इतनी ज़्यादा आबादी में इजाफा हो गया, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। कैसे हो गई है? विद हमारी जो मेडिकल फील्ड है इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, जिसकी वजह से बीमारियां जो होती हैं, जिसकी वजह से पिछले ज़मानों में लोगों की डेथ हो जाती थी, अब उनकी डेथ नहीं होती, वो ठीक हो जाते हैं। जैसे पिछले ज़माने में डेथ रेट जो थी वो ज़्यादा थी, अब डेथ रेट कम हो गई है। कैसे? पिछले जब बच्चे पहले पैदा होते थे, ड्यूरिंग डिलीवरी में उनकी डेथ हो जाती थी, मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती थी, उनमें बहुत सारे बच्चे पैदा होते ही उनकी डेथ हो जाती थी। इसके अलावा अगर थोड़े बड़े भी हो जाते थे तो कुछ बीमारियां लग जाती, बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनकी डेथ हो जाती थी। इसके अलावा हमें इतनी पहले बीमारियों के बारे में नहीं पता था, इतनी एडवांस हमारी मेडिकल फील्ड नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती थी। अब हमारी मेडिकल फील्ड बहुत एडवांस हो गई है। हर हमारे बॉडी स्ट्रक्चर का एक अलग अलग डॉक्टर है। हमारे हार्ट के इशू के लिए अलग होता है, इसी तरह हमारे तमाम इश्यूज़ के लिए हमारे अलग अलग डॉक्टर हैं, जिसकी वजह से अब डेथ रेट बिल्कुल कम हो गया और आबादी में इजाफा होता जा रहा है। देखें, एक दिन में 2,60,000 लोग पॉपुलेशन में एडिड हो रहे हैं और तकरीबन एक मिनट में 180 बेबीज़ जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। तो कितनी आबादी बढ़ रही है। तो इतनी आबादी में को रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर अफेक्ट करती है। ये हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन असरात डाल रही है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे, कौन कौन सी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हमारे अमाल हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी के ऊपर असर हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास है हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस कह रहे हैं, इतनी ज़्यादा आबादी को रहने के लिए जगह भी तो चाहिए होती है, और वो लोग खुद रहने के लिए इंसान दूसरे जानदारों का मस्कन, उनका हैबिटेट तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, जंगलात को काट रहे हैं, वहाँ पे अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं। और इसकी वजह से दूसरे जानदार जो उस जंगलात में रहते थे उनका मस्कन ख़त्म हो रहा है। अगर वो वहीं रहेंगे नहीं कहीं पे, तो दूसरे एनिमल्स उनके ऊपर अटैक कर देंगे, उन्हें किल कर देंगे, तो उनकी तो नस्ल ख़त्म हो गई ना। तो क्या ये बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ? डिफोरेस्टेशन हमारा सेकंड है। तो डिफोरेस्टेशन, जंगलात का कटाव, डिफोरेस्टेशन में ये हमारे हैबिटेट लॉस में ही आ जाता है। डिफोरेस्टेशन के हम जंगलात को काट रहे हैं अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए, अपने फुलफिल्स पूरा करने के लिए जंगलात का हम कटाव कर रहे हैं लकड़ी हासिल करने के लिए। लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ में यूज़ हो रहा है लकड़ी, खाना बनाने के लिए यूज़ हो रही है, आग जलाने के लिए यूज़ हो रही है। लकड़ी एज अ ईंधन काम करती है, एज अ एनर्जी हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो डिफोरेस्टेशन यहाँ पे हम कर रहे हैं। ओवर हंटिंग, ज़्यादा शिकार करें। एक तो होता है शिकार, ओवर मीन बेदरख इस्तेमाल, इसका बेदरख शिकार करना। हम मछलियों का बेदरख इस्तेमाल करते हैं, उससे मेडिसिन बनाते हैं, अपनी दवाइयाँ बनाते हैं। मछली को तो वैसे ही हम इतनी ज़्यादा खाते हैं अपनी खुराक पूरा करने के लिए। वेल्स का हम शिकार करते हैं, उनसे जो मिलने वाला ऑयल है उसे हम इस्तेमाल करते हैं और डिजीज़ के लिए जो मेडिसिन बनाते हैं। स्नेक्स का लोग शिकार करते हैं, स्नेक्स के जो जहर है उससे जो है वो मेडिसिन बनाई जाती है। इसी तरह ओवर हंटिंग से भी हम बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। पोल्यूशन, इंसान आज इस दुनिया में क्या कर रहा है, हर तरफ पोल्यूशन ही तो फैला रहा है। जहाँ पे हम लोगों ने इतनी तरक्की की है वहाँ पे पोल्यूशन भी इंक्रीज़ हो रही है। हम अपनी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ का जो गंदा पानी होता है वो नदी नालों में डाल रहे हैं, वहाँ पे इक्वेटिक आबादी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनकी नस्ल तबाह कर रहे हैं। इसके और उसके बाद है इंट्रोडक्शन रिमूवल ऑफ स्पीशीज़। ये हम आगे पढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है हम इंसानों की वजह से। देखें, जैसे जैसे यहाँ पे हम लोग डिफरेंट जो है वो जब एसी वगैरह यूज़ करते हैं, जो उससे निकलने वाली हीट होती है वो टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज़ कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती जा रही है और साइंटिस्ट का कहना है अगर इसी तरह अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज़ होता गया, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होती गई, मुख्तलिफ गैसेस जो खारिज होती है, जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने जो मुख्तलिफ मशीनरी से, मुख्तलिफ ये जो हम ट्रैफिक से निकलने वाला धुआं है, तो ये क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। और ओजोन लेयर भी तो इफेक्ट हो रही है इसके ऊपर भी, जिसकी वजह से सन रेज जो है वो डायरेक्ट अर्थ के ऊपर आ रही हैं, जिससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। और साइंटिस्ट का कहना है अगर इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग होती रही, ग्लेशियर्स पिघलते रहे, तो तमाम ग्लेशियर्स का पानी पिघल के समंदर में दाखिल हो जाएगा
और समंदर की सतह बुलंद होगी और सैलाब आ जाएगा, सुनामी आएगा, जिससे कि दुनिया तबाह हो सकती है। तो ये हमारे पास थे फैक्टर्स। 36% जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर अफेक्ट हो रहा है वो हैबिटेट लॉस की वजह से हो रहा है। 23% ओवर हंटिंग की वजह से हो रहा है। इंट्रोडक्शन रिमूवल ऑफ स्पीशीज़ की वजह से 39% एंड अदर्स 2 है। ये हमारे बुक में पाई डायग्राम बनी हुई है, ग्राफ, और वहाँ पे ये परसेंटेज बताई हुई है। तो ये हमारे थे कि ये तमाम थे मेजर काजेज़ ऑफ स्पीशीज़ एक्सट्रैक्शन। इनकी वजह से स्पीशीज़ एक्सट्रैक्शन हो रही है, नापैद हो रही है। पहले तो वह पैदा होती थी, अब वो पैदा नहीं हो रही। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज़ में हम देखें ये पढ़ते हैं कि ये देखें। हाँ, एक क्वेश्चन बनता है, वाई सी स्टार आर इम्पॉर्टेंट। सी स्टार जैसे हम स्टार फिश भी कहते हैं, ये ईट म्यूजल्स करते हैं। म्यूजल्स सिपियाँ नहीं होती है, साहिल समंदर पे हमें जाएँ तो हमें सिपियाँ मिलती हैं, तो ये म्यूजल्स उन्हें कहते हैं। अगर इन सी स्टार्स को हम ओशन के किसी रीजन से इंक्रीज़ कर दें तो ये जो म्यूजल थे जिससे सी स्टार खाती थी, ये इनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा, इंक्रीज़ इन नंबर। लार्ज नंबर ऑफ म्यूजल्स प्रे ऑन स्मॉल एनिमल्स, ये क्या करेंगे, स्मॉल एनिमल्स का शिकार करेंगे, उन्हें खाएंगे। तो जिसकी वजह से जो स्मॉल एनिमल्स थे वो डेंजरस है उनके लिए, एक्सटेंस उनके रहने के लिए, उनकी नस्ल तबाह हो सकती है। ये था कि अगर हम किसी स्पीशीज़ को अगर हम रिमूव कर दें तो उससे क्या असर होता है। अब है, अगर हम किसी स्पीशीज़ को ऐड कर दें, यूक्लिप्टस प्लांट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट डू यू नो अबाउट यूक्लिप्टस प्लांट। यूक्लिप्टस प्लांट जिसे हम सफ़ेदे भी कहते हैं, अक्सर हमारे यहाँ पे लगाए हुए होते हैं। तो ये पाकिस्तान का नहीं है, ये वैसे ऑस्ट्रेलिया से ये बिलोंग करता है, नेटिव ऑस्ट्रेलिया का है, पाकिस्तान में से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये ज़्यादातर उन इलाकों में लगाए जाते हैं जहाँ पे सेम हो, जहाँ पानी ज़्यादा हो, तो वहाँ पे इन दरख्तों को लगाया जाता है। दिस प्लांट कंज्यूम मोर वाटर एंड हैव डिस्टर्ब द वाटर टेबल। ये प्लांट जो है बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से अंडर वाटर जो होता है, अंडर वाटर टेबल जिसे कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा लेते हैं, सारा का सारा पानी ये ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। वहाँ का जो लेवल आता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो उस इलाके के जो स्मॉल प्लांट है वहाँ पे जो इर्द गिर्द पाए जाते हैं, उनके लिए ये हार्म है, उनको ग्रो नहीं करने देता। सारा पानी तो ये ले लेता है, वो बेचारे क्या लेंगे कि वो आगे बढ़ सकें, ग्रो कर सकें। तो क्या होता है, ये यूक्लिप्टस प्लांट जो होता है ये सारा पानी ले लेते हैं और दूसरे प्लांट्स को नहीं मिलता, कि वो जिसकी वजह से मुरझा जाते हैं। अक्सर हम लोगों ने देखा होगा सफ़ेदे जो होते हैं उनके इर्द गिर्द छोटे छोटे प्लांट्स नहीं पाए गए होते। तो ये हमारा था फैक्टर्स में कि अगर हम किसी स्पीशीज़ को रिमूव कर दें, अगर या फिर हम किसी इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस कर दें या रिमूवल कर दें। इंट्रोड्यूस में हमने यूक्लिप्टस प्लांट को इंट्रोड्यूस करवाया, तो क्या हुआ, उससे डिस्टर्ब हुआ हमारा अंडर वाटर टेबल, दूसरे प्लांट्स को पानी नहीं मिल रहा ग्रो करने के लिए इनके इर्द गिर्द वाले इलाकों जगहों के पास। अगर हम किसी स्पीशीज़ को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, सी स्टार एक बैलेंस मेंटेन करता है ना एक ओशंस में, तो ये बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा। म्यूजल जो है उनकी तादाद बढ़ती जाएगी, स्मॉल एनिमल्स को वो खाते जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी नस्ल ख़त्म होती जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। इंसान का बायोडाइवर्सिटी पर क्या असर है, क्या असरात हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।